हेलो, नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने ग्रुप 16 का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लिया था और उसके जो हाइड्राइड्स बन रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब आज इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाई ऑक्सीजन। ठीक है, डाई ऑक्सीजन के आपके टर्म 1 के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं, उन सब का इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाई ऑक्सीजन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करने के आपके पास वेरियस टाइप के मेथड्स हैं। तो इसमें हम लोग बात करें, एक है आपके पास क्लोरेट्स है, एक आपके पास नाइट्रेट्स है और एक आपके पास क्या है, परमैंगनेट्स है। इन सबको आप हीट करिए। जब आप इनको हीट करेंगे तो आपको इनको हीट करने पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन मिलेगी। तो क्लोरेट्स का एक एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट दिया हुआ है। नाइट्रेट्स के भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे हम लोगों ने ले लिया NaNO3 ले लिया। तो NaNO3 को आप हीट करोगे तो ये बनेगा NaNO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, और परमैंगनेट भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर नीचे की तरफ आती है, यानी जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है जिन मेटल्स की, वो भी क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उनका भी थर्मल डिकम्पोजिशन करवाइए आप। थर्मल डिकम्पोजिशन पे वो भी क्या देंगी आपको, ऑक्सीजन। जैसे सिल्वर है, मरकरी है, लेड है, ये सब रिएक्टिविटी में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ आती है मेटल्स, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन पे क्या देती है आपको, ऑक्सीजन देती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपके पास कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके पास है, readily decompose into water and dioxygen by catalyst such as finely divided metals and manganese dioxide। यानी MnO2 डाल दो या फिर मेटल डाल दो तो उस पर ये H2O2 क्या होगा, आपका डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और H2O2 डिकम्पोज होकर आपको H2 देगा, साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन। ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। Electrolysis of water leads to the release of hydrogen at the cathode and oxygen at the anode। चलो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो, आपके पास H2 है, हम लोग H2 में अगर आयन की बात करें तो एक H प्लस बनाते हैं, दूसरा OH-। और आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड होगा, दूसरा क्या होगा, एनोड। और मैंने पहले समझाया, आपको क्लियर किया ये चीज़। ठीक है, कि एनोड आपका जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल है, सॉरी, एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड जो है नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड क्या है, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जो एनोड है उस पर कौन जाएगा, आपका एनायन जाएगा, ये एनायन है। और कैथोड पे कौन जाएगा, आपका कैटायन जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए के साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, तो OH माइनस यहाँ पे जाएगा और H प्लस यहाँ पे। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बना लेगा। और ये 2OH माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और H2O2 बना लेगा। और H2O2 स्टेबल नहीं होता, इसलिए H2 प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लाइन बोली हुई है इसके अंदर, इसने बोली है कि हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होगी, कैथोड पे। तो देखिएगा हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज हो रही है, कैथोड पे। और ऑक्सीजन एट एनोड, तो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो रही है, आपकी एनोड पे। आई थिंक ये चीज़ आपकी एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब अगर इंडस्ट्री में बात करें तो डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर बाय फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, then the remaining gases are liquefied and fractionally distillated to give डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर को हटाएंगे और फिर लिक्विफाइड करवाएंगे और फिर फ्रैक्शनली उनको डिस्टिलेट करवाएंगे, तो आपको डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन मिलेगी। और फिर डाइनाइट्रोजन डाइऑक्सीजन का आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑक्सीजन अलग मिल जाएगी और नाइट्रोजन। ये चीज़ नाइट्रोजन के मेथड के अंदर भी है, जहाँ नाइट्रोजन की प्रिपरेशन की बात होती है वहाँ भी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रॉपर्टी में डाइऑक्सीजन आपका कलरलेस होगा, एक पॉइंट। दूसरा ओडरलेस गैस है।
ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर इज द एक्सटेंट ऑफ 3.08 सेंटीमीटर क्यूब इन 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर विच इज जस्ट सफिशियंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मेराइन एंड एक्वाटिक लाइफ। यानी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सोल्यूबिलिटी सफिशियंट होती है कि वो मेराइन और एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट कर सके। इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 55 केल्विन। ऑक्सीजन एटम हैज 3 स्टेबल आइसोटोप O16, 17, 18. Molecular oxygen O2 is unique in being paramagnetic in spite of having even number of electrons. तो O2 जो आपका होगा, O2 की अगर मैं बात करूँ तो MOT के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा आपका MOT के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आप MOT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन जब फिल करोगे तो इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास। ठीक है, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स इज गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके पास। ठीक है, एंड सम नोबल गैसेस, तो गोल्ड, प्लेटिनम और नोबल गैसेस के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती है, बाकी सबके साथ वो डायरेक्टली रिएक्ट कर जाती है, लाइक मेटल्स और नॉन मेटल्स कुछ को छोड़ के। इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स इज ऑफन स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक। जब भी अपन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, विच हेल्प्स इन सस्टेनिंग द रिएक्शन। हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज हाई। ठीक है, O डबल बॉन्ड O जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, इसलिए हमको क्या करवाना पड़ता है, यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, हाउएवर टू इनिशिएट द रिएक्शन सम एक्सटर्नल हीटिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सम एक्सटर्नल हीटिंग रिक्वायर्ड आपको, क्योंकि O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले आपको। तो कुछ रिएक्शंस है, ये नॉर्मल रिएक्शंस है, काफ़ी ऐसा कोई टफ रिएक्शन नहीं है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्सीजन P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सम कंपाउंड्स आप कैटेलिटिकली ऑक्सीडाइज, फॉर एग्जांपल 2SO2 + O2 तो क्या बनाएगा, V2O5 की प्रेजेंस में 2SO3, और HCl + O2 CuCl2 की प्रेजेंस में Cl2 और H2 बना लेगा। इस रिएक्शन का एक नाम होता है, शायद मैंने आपको बताया है। ठीक है, पहले मैंने आपको क्लोरीन की प्रिपरेशन में बताया था इसका नाम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डेकोन्स प्रोसेस। ठीक है, और बाकी ऑक्सीजन के यूजेस की अगर बात करें, इन एडिशन टू इट्स इंपॉर्टेंस इन नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस, ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग, in the manufacture of many metals, particularly steel. Oxygen cylinders are widely used in hospitals, high altitude flyings, and in mountain rings. The combustion of fuels, example hydrogens in liquid oxygen, provide tremendous thrust in rockets. ठीक है, रॉकेट फ्यूल की तरह काम लेते हैं लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन को। ठीक है, आई होप आपको ऑक्सीजन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कुछ ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो देखो 2 चीज़ें कॉमन है। मेटल्स जो होती है उनके ऑक्साइड्स का नेचर हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, और जो नॉन मेटल्स होगी तो आपके पास, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का नेचर हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। ठीक है, अब आगे की बात सुनिएगा ध्यान से। A binary compounds of oxygen with another element is called oxide. As already stated, oxygen reacts with most of the elements of the periodic table to form oxides. ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट कर लेता है। तो मैनी केसेस वन एलिमेंट फॉर्म्स 2 or more oxides. The oxides vary widely in their nature and properties. सिंपल ऑक्साइड्स हो सकते हैं और मिक्स ऑक्साइड्स हो सकते हैं। अब मिक्स ऑक्साइड का क्या मतलब है, मिक्स ऑक्साइड का मतलब है कि जो Pb3O4 है ये रहेगा
आपका किस फॉर्म में, ये रहेगा PbO2 डॉट 2PbO, ठीक है। आपका जो Pb3O4 है किस फॉर्म में रहेगा, PbO2 डॉट PbO की फॉर्म में रहेगा। और जो Fe3O4 है ये रहेगा Fe2O3 डॉट FeO। तो ये मिक्स ऑक्साइड है, यानी ये दो टाइप के ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनको बोल रहे हैं हम लोग मिक्स ऑक्साइड बोल रहे हैं इनको, ठीक है। तो आगे देखिए, बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करूँ मैं तो एम्फोटेरिक की बात करते हैं। एम्फोटेरिक एक होगा Al2O3 और एक है आपका जिंक ऑक्साइड। दो अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। दैट कंबाइन विद वाटर टू गिव एन एसिड टर्म्ड एसिडिक ऑक्साइड। जैसे ये सारे एसिड नॉन मेटल्स के मैक्सिमम ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड्स कैसे होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। जैसे SO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO। A general rule, only non-metal oxides are acidic, but oxides of some metals in a high oxidation state also have acidic character। मैंने बोला कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड है वो सारे के सारे नेचर में क्या है, एसिडिक। बट कुछ मेटल्स के ऑक्साइड उनकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कैसा करेक्टर शो करते हैं, एसिडिक। जैसे Mn2O7, CrO3 और V2O5। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन से ऑक्साइड से, एसिडिक। ये कौन से ऑक्साइड से, बेसिक, ठीक है। जैसे बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहा है। न्यूट्रल की अगर बात करो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें, आई होप यहाँ पे दिया हुआ होगा, चलो एक बार देख लेते हैं इधर। हाँ ये देखो, न्यूट्रल ऑक्साइड में CO है, NO है, N2O। ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, और एक आप H2O भी ले सकते हो, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, दे शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक। जैसे Al2O3 और ZNO का मैंने एग्जांपल लिया, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये NaOH के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, यानी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा जो ऑक्साइड, वो नेचर में क्या होगा, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीजन का यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हुआ होगा ये। और हमने ऑक्साइड्स की बात की, हम लोगों ने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब कुछ डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।